सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणां। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा नंद नंदन यशोदा नंदन गोपी वल्लभ श्याम सुंदर
उपस्थित प्यारे सज्जनों, श्रद्धामती माताओं एवं बहनों, परम सौभाग्य की बात है इस पावन बेला में पावन स्थल पर बैठकर पावन चर्चा कहने सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्रद्धेय यजित शर्मा जी के माध्यम से श्रद्धेय वीरेंद्र शर्मा जी, प्रवीण शर्मा जी के तरफ से ये सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें इन्हीं के परिवार से सभी लोग तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं और विशेष रूप से पायलट का काम जो है बरनाला से पधारे हुए श्रद्धेय पंडित जी शिव कुमार जी, यह पायलट का काम करते हैं। कैसे क्या करना, किसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर व्यवस्था मिला है। किसी प्रकार की भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान करने के लिए तन मन धन से तत्पर रहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे श्रद्धालुओं को दिन दुगुना रात चौगुनी बल दे, बुद्धि दे, ऐश्वर्य दे और इसी प्रकार से सद्कार्य करते रहे। आइए, कल की पावन चर्चा में हम लोगों ने भगवान शंकर की विवाह की कथा सुनी। इससे आगे की चर्चा सुनने के लिए एक दो बार भगवत नाम का चिंतन, तत्पश्चात हरि चर्चा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद
थोड़ा वो मिल नहीं रहा शायद, हल्के हाथ से बजाओ। आइए ज्यादा चढ़ाओ मत। हाँ, इसको स्वर से मिलाओ, शीशा से मिलाओ। एकदा सुरुचे पुत्रम् अङ्कम् आरोप्य लालयन्, उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवम् राजाभ्यनन्दतः। एक दिन मनु के 5 संतान हुए, जिसमें 3 कन्याओं की वंश परंपरा को आप लोगों ने कल की चर्चा में श्रवण किया। अब मनु के पुत्र की परंपरा को श्रवण करें। 2 पुत्र हुए, एक का नाम था उत्तानपाद और एक का नाम था प्रियव्रत। उत्तानपाद कहते हैं जिसका पैर गर्भ में ऊपर की ओर हो, वह उत्तानपाद होता। अस्तु उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक का नाम सुनीति था और एक का नाम सुरुचि। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। तो सुरुचि के पुत्र को राजा गोद में लेकर के सिंहासन पर बैठे हुए थे। घूमता फिरता ध्रुव जी आया, वो भी पिता के गोद में बैठने के लिए मचल गया। जैसे सिंहासन पर चढ़ रहा था, वैसे ही विमाता आई और भुजा पकड़ करके नीचे उतार दी और कहा, तुम राजा के गोद में बैठने लायक नहीं हो। ध्रुव ने कहा, मैं भी राजा का पुत्र हूँ, मेरा भी अधिकार उतना ही होता जितना कि उत्तम का है। कहा, तुम पुत्र भले राजा का हो, लेकिन तुम मेरे कोख से उत्पन्न नहीं हुए, इसलिए तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। यदि तुम बैठना चाहते हो तो जाओ, थोड़ा तप करो, भगवान का भजन करो और फिर मेरे गर्भ से उत्पन्न होना, फिर राजा के गोद में बैठना। इस प्रकार से भी माता के वचनों को सुनकर बड़ा दुख हुआ और ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। आंचल पकड़ के रोता हुआ कहा, माँ, क्या हम
पिता के गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव की माँ का नाम था सुनीति। कहा, बेटा, विमाता ने जो कुछ भी कहा वो अच्छा कहा। भगवान का भजन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हो गया। इसलिए तुम चिंता मत करो माँ, भगवान का भजन करने से सब मिल जाता है। हाँ बेटा, भगवान के भजन में वह शक्ति है कि भगवान कृपा कर दे तो राई को पर्वत कर दे और पर्वत को राई कर दे। और भगवान के भजन करने से सब संभव है। ऐसा सुन करके बड़ा विश्वास हुआ ध्रुव को। ध्रुव ने माँ के चरणों को स्पर्श किया, मस्तक में लगाया। छोटी सी अवस्था में ध्रुव घर से चल पड़ा, बड़ा आक्रोश में जा रहा था। ध्रुव अपमान विमातुल की रुदन किन मातु पहिकिन, कहे सत्य सब मातु ध्रुव भज हरि जग सुखलिन। बेटा, माँ ने जो कुछ भी कहा है वो सब सत्य है। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो तो लौकिक सुख प्राप्त हो जाएगी। अब ध्रुव जी जा रहे थे, रास्ते में अनेक प्रकार की भावनाएं मानस पटल पर अंकित हो रहे थे। और रास्ता में जाते हुए माँ के वचनों पर विश्वास है। जब जंगल में चले गए तब एक भाव उत्पन्न हुआ ध्रुव जी के हृदय में। भजन के माध्यम से श्रवण करें। आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले न मिले, वो तेरा सहारा सदा चाहिए। पलक पर दिखे न दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। इस जहां का मिले न मिले,
ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं है भरम है गम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी आदत की दुनिया मेरे दिल में बसेरा तेरा तेरा सहारा मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पे मुसीबत दूरी समान। धीमी चाल और पथ है विशाल, हर कदम पे मुसीबत दूरी समान। तेरे थके हम चले न चले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कोई मेरे थके हम चले न चले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी यहाँ बदले है माली वही बाग है, यहाँ वही बाग है। मेरी महफिल में सम्मा चले न चले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। इस जहां का मिले न मिले, वो तेरा सहारा चाहिए। वो तेरा बिहारे उस निर्जन पथ में आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से परमात्मा से निवेदन करते हैं, आसरा इस जहां का मिले ना मिले प्रभु, मुझको आपका सहारा चाहिए। आकाश मंडल में चांद तारे सितारे का दर्शन हो अथवा न हो, प्रभु मेरे दिल में आपका उजाला चाहिए। ये नाश्वर संसार में सुख तो बहुत कम है, खुशियां बहुत कम है, किंतु कदम कदम पर संघर्ष है, दुख है। प्रभु मैं जहां देखता हूँ, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, मैं क्या देखता हूँ? हर जगह भ्रांति ही भ्रांति है, सुख की भ्रांति होती,
जैसे कुत्ते को सूखे हड्डी में, कुत्ते को सूखा हुआ हड्डी मिल जाए तो उस हड्डी को चिबाता, भ्रांतिवश कि इसमें रस है, लेकिन सूखी हड्डियां चिबाने से स्वयं कुत्ते का मुंह कट जाता और उससे ही खून आता। भ्रांति बस समझता कि इस सूखी हड्डियों से मुझे रस मिल रहा है। प्रभु मेरी आदत की, हर व्यक्ति का अपना आदत होता है, लेकिन गुरु कहते हैं मेरी समझदारी के अनुसार हमारी दुनिया बसे अथवा नहीं बसे। प्रभु मेरे दिल में आपका बसेरा चाहिए। मैं उठते बैठते चलते फिरते आपका चिंतन कर सकूं, आप कृपा करें। इस प्रकार से जब ध्रुव प्रार्थना करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, और जब भगवान की कृपा होती है तब संत मिलते हैं। बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिलाई नहीं संता। सत्संगति संस्कृत करी अंता, सत्संगति संस्कृत करी अंता। भगवान की कृपा हुई, नारद जी के हृदय में प्रेरणा हुआ कि भगवान का कोई साधक आवेश में घर का परित्याग करके वन में भटक रहे। नारद जी उपस्थित होते हैं। ध्रुव ने नारद जी को देखा, दोनों हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम किया। बेटा आयुष्मान भव, यशस्वी भव। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। नारद जी ने पूछा, सारी घटनाएं बताई। कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम लौट जाओ, सब अनुकूल हो जाएगा, पिता का गोद मिल जाएगा। लेकिन ध्रुव कहते हैं कि नहीं बाबा, मेरी माँ का आदेश है कि भगवान का भजन करो, भगवान के भजन से ही सब सुलभ होता। इसलिए बाबा आप बताओ, कोई मार्ग बताओ, भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किन साधनों से मिलेंगे। यदि आप ये बता सकते हैं तो आपका आदेश शिरोधार्य है। नारद जी ने कहा बेटा इसके लिए तो गुरु मंत्र लेना होगा। कहा स्वीकार है गुरुदेव। और नारद जी ने ध्रुव को 12 अक्षर का मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा बेटा इस मंत्र का तुम जाप करो, मधुवन में जाकर के 6 महीने के अंदर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। नारद जी से उपदेश लेकर ध्रुव मधुवन में जाकर के तपस्या करने लगे। जो भी गुरु ने विधि बताया था
उस विधि के अनुसार कभी पत्ते खाकर, कभी वायु पीकर, कभी जल पीकर, कभी ऊर्ध्वबाहु होकर 6 महीने के अंदर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। बड़ा विश्वास हुआ गुरु के वचनों पर, श्रद्धा से मंत्र का जाप करने लगा। इधर नारद जी आते हैं राजा उत्तान के पास। जब ध्रुव राज्य से बाहर हो गया तब राजा को भी कष्ट हुआ। राजा भी चिंतित थे कि कहाँ गए, कैसे होंगे, छोटा सा बालक है। नारद जी ने आकर के कहा, राजन आप चिंता मत करें, 6 महीने के बाद आपका राजकुमार पुनः लौट आएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी। जब ध्रुव जी तप कर रहे थे, एक दिन भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आए। कहा, वरम ब्रूहि, तुम वर मांगो, क्या चाहते हो, किस लिए तपस्या कर रहे हो। ध्रुव ने कहा कि प्रभु आप हमें ऐसा वर दे, यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे देखकर मेरे माता पिता प्रसन्न हो जाए। मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, अब तुम जा सकते हो। भगवान के आदेशानुसार ध्रुव लौट करके आते हैं और राजा उत्तानपाद को मालूम होते हैं कि ध्रुव तप करके आ रहे हैं। बड़े सम्मान के साथ उन्हें लाए हैं और ला करके ध्रुव को योग्य जान करके उसी सिंहासन पर बिठा करके राज तिलक कर दिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित। जैसे बैल के पीठ पर काकुत होता है, वो टीला सा दोनों अगले पैर के पास, वो निश्चित होता। ध्रुव होता, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से ध्रुव का अर्थ होता है, जैसा संकल्प लिया वैसा ही कार्य करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अस्तु, राजा उत्तानपाद ध्रुव को राज्य तिलक दे करके तप करने चले गए हैं और तप करके परमात्मा को प्राप्त करते हैं। एक दिन ध्रुव का भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए गया था। जंगल में यक्ष के सेनाओं ने उसे मार दिया। ये संदेश जब ध्रुव को मिला तो ध्रुव को बहुत क्रोध आया और ध्रुव ने सैन्य बल लेकर के यक्ष के ऊपर चढ़ाई की। बहुत सारे यक्ष सेनाओं को मार करके जब कुबेर की राजधानी पर चढ़ाई की तो कुबेर घबरा गया। कुबेर शीघ्र जाते हैं मनु के पास। मनु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ही समझा सकते हैं। और मनु आते हैं। महाराज आप इस युद्ध तो विनाश का कारण है, आप युद्ध को विराम दिलवाएं। मनु आते हैं और मनु आकर के ध्रुव को समझाते हैं। तितिक्षया करुणया मैत्रिया चाखिल जंतुषो समत्वेन च सर्व आत्मा भगवान संप्रसिद्ध्यति।
बेटा ध्रुव, अरे भगवान तो तितिक्षा से, सहनशील होने की शक्ति से ही प्राप्त होते। करुणया, हृदय में करुणा हो, दूसरों के प्रति संवेदना हो, तो भगवान प्रसन्न होते। मैत्रेया, मित्रता का भाव हो, ये आवेश में आकर के किसी की हत्या करना, मारना, ये उचित नहीं। चाखिल जंतुषु, अब एक व्यक्ति के प्रति नहीं, संपूर्ण प्राणियों के प्रति ऐसा भाव हो, मैत्री का, करुणा का, समता का, क्योंकि सर्व आत्मा, भगवान तो सबकी आत्मा है, सब में वो परमात्मा ही है। इसलिए ऐसा होने पर ही भगवान संप्रसिद्ध्यति, शीघ्र भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मनु की जैसे बात मान करके युद्ध को विराम दिया, यक्ष भी, कुबेर भी प्रसन्न हो गया। समझाया कि सुख और दुख को देने वाला कोई नहीं है, सब अपने ही कर्मों का फल भोगता है, ऐसा जान करके करुणा का भाव धारण करो, तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान का दर्शन होगा। मनु की बात मान करके युद्ध को विराम दिया है, तो कुबेर प्रसन्न हो गए और कुबेर ने अपनी अपार संपदा ध्रुव जी को दिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी। ध्रुव ने कहते हैं 36,000 वर्ष तक राज्य किया है और अपनी प्रजाओं का पालन पुत्रवत किया। इसी ध्रुव के वंश में राजा अंग हुआ, बड़े यशस्वी हुआ, प्रतापी हुआ, धर्मात्मा हुआ, पुण्य आत्मा हुआ। राजा अंग का पुत्र बेन हुआ। बेन जन्म से ही उनकी ऐसी प्रवृत्ति हो गई कि पिता की प्रकृति से बेन की प्रकृति नहीं मिलती थी, अर्थात स्वभाव नहीं मिलता था। पिता तो धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, प्रजाओं की सेवा करने वाला था, लेकिन बेन जो हुआ बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाला, प्रजाओं को दुख देने वाला, प्रजाओं को कष्ट देने वाला, अन्याय और अधर्म करने वाला। अंग की ऐसी स्थिति हो गई, ना तो बेन को समझा सकता था, ना कुछ कह सकता था। तो अंग ने सोचा इससे अच्छा कि मुझे कष्ट दे, मुझसे उल्टा सीधा कहे, अंत में तो छोड़ना ही है। तो वो राजपाट छोड़ करके तपस्या करने चला गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल। अब सिंहासन खाली हो गया, अब राज्य काज कैसे हो। राज दरबार में रहने वाले ऋषियों ने विचार किया कि आखिर बेन तो राजा का ही पुत्र है, अंग का ही पुत्र है, यदि इन्हें इस सिंहासन पर बैठा दिया जाए, शायद प्रवृत्ति बदल जाए। तो युवराज को युवराज पद सिंहासन पर बैठा करके ऋषियों ने तिलक कर दिया और जैसे राजा बना। राजा बनते ही बेन ने अपने राज्य में घोषणा की। क्या घोषणा किया? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित्
इति न्याय वरम धर्मम बेरी घोषेण सर्वसः। इस न्याय से मेरे राज्य में अब हर काम होगा। नायष्टव्यम ना दातव्यम, ना हो, हमारे राज्य में कोई यज्ञ हवन नहीं कर सकता। मेरे राज्य में कोई दान पुण्य धर्म नहीं कर सकता। दुजातियों को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को क्वचित यदि ये मालूम हो गया तो उसके सर धड़ से अलग हो जाएगा। इति न्याय वरम धर्मम, यही मेरे राज्य का राजधर्म होगा। भेरी घोषेण, ये घोषणा ढिंढोरा पिटवा दो कि मेरे राज्य में कोई ऐसा काम ना करे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। एक दिन जिन ऋषियों ने, जिन महात्माओं ने, जिन मुनियों ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया था, उन्हीं के साथ में बलाबल किया। और जब उन्हीं के साथ में बलाबल किया तो ऋषियों ने कहा मैं बैठा सकता हूं तो उतार भी सकता हूं। ऋषियों ने श्राप दे दिया और ऋषियों के श्राप के कारण कहते हैं बेन का शरीर छूट गया, बेन मर गया। बेन का कोई संतान नहीं था। अब ऋषियों को चिंता हुआ कि इस गद्दी पर कौन बैठे। राजा अंग पहले जा चुके हैं, बेन मर गया। तो ऋषियों ने कहते हैं बेन की जंघाओं का मथन किया तो उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, काला कुंठा। तो ऋषियों ने कहा नहीं नहीं, ये तो इनका स्वरूप बड़ा भयंकर है, ये राज्य गद्दी पर बैठने योग्य नहीं है। नहीं नहीं, उनका निषेध कर दिया, इसलिए उनका नाम निषाद पड़ा। फिर ऋषियों ने बेन की भुजाओं का मंथन किया तो कहते हैं उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला। बोले श्री वृंदावन बिहारी। यही अर्ची और पृथ्वी भगवान के नाम से लोक में लक्ष्मी और पृथ्वी के रूप में भगवान विष्णु का प्रागट्य हुआ। बोले पृथ्वी भगवान की जय। और जैसे दोनों प्रकट हुए, ऋषिगण प्रसन्न हो गए, प्रजा प्रसन्न हो गई कि ये योग्य हैं, स्वरूपवान है, इन्हें बैठाया जाए। सिंहासन पर बैठा करके कहते हैं राजा पृथ्वी का ही तिलक कर दिए। तिलक होने के बाद विधिवत राज तिलक कर दीना, विधिवत राज तिलक कर दीना। जय जयकार सुर दीना, जय जयकार जय जयकार सुर दीना, जय सुर नर मुनि जना स्तुति करई, सुर नर मुनि जना बहु विधि निज निज सेवा करई, बहु विधि
तिलक होने के बाद प्रजा ने भगवान का स्वरूप जान करके विभिन्न प्रकार से कहते हैं मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन किए हैं। देवतागण ने आकाश मंडल में जय जयकार की ध्वनि की है। मुनिजन भगवान पृथ्वी का बहुत प्रकार से स्तुति गान कर रहे हैं और अपने भाव के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार सेवा पूजा कर रहे हैं। इसके उपरांत चारण लोग आए हैं, वो भी भगवान का स्तुति गान करते हैं। इति पूर्वाणं निरपतिं गायका मुनिचोदिता तुष्टो मुष्टो स्मनस्तद वाक्मृत सेवयाम। चारण लोगों ने वाणी से सेवा की है, वाणी से स्तुति की है कि प्रभु आप निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार रूप में अवतरित हो करके प्रजाओं को आपने सुख दिया है। प्रभु आप साक्षात विष्णु, सबके हृदय में स्थित रहने वाला कुटस्थ वह ब्रह्म ही है। प्रभु आप अविनाशी हैं, आपका नाश होने वाला नहीं है। आप ऐसे अजर अमर होते हुए भी स्वजन हिताय, अपने जनों को सुख देने के लिए, अपने जनों का कल्याण करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। प्रभु वेन पुत्र के रूप में ही आपकी ख्याति, आपका यशोगान लोक में होगा। प्रभु मैं आपके गुणों का किस प्रकार से वर्णन करूं, नहीं कर सकता। आप करुणा के सागर हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सबके घट घट की बात को जानने वाले हैं। आप संपूर्ण संसार के बड़े सुंदर स्वामी हैं। आप जानते हैं कि किसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, किंतु हमारी जो बुद्धि है वह भोली भाली है। मैं अपनी इस भोली भाली बुद्धि से आपके विशद गुणों का किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ। प्रभु आपके जितने गुण हैं उन गुणों का वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। पृथ्वी भूपति से कहे बहुविधि प्रीति लगाए, महिषम कर प्रयत्न बल कभी मिले फल राय। इस प्रकार से चारण लोगों ने भगवान पृथ्वी का स्तुति गान किया। धर्मात्मा है, पुण्य आत्मा है। एक दिन राजा पृथ्वी ने देखा कि ये पृथ्वी सब कुछ लेती और फल फूल अन्न जल नहीं देती। तो पृथ्वी के ऊपर कहते हैं राजा पृथ्वी कुपित हो गए। हे राजन, राजा पृथ्वी के भय से पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया। राजा पृथ्वी गाय के पीछे जब गया तो गाय खड़ी हो गई
और गाय ने प्रार्थना किया कि राजन, आप मुझे दंड ना दें, मेरा कोई दोष नहीं है। राजन, मैं तो फलवती तब होंगी, उर्वरक तब बनूंगी जब आप मुझे समतल करेंगे। पृथ्वी बड़ी उबड़ खाबड़ थी। आज से 40 साल पहले आप पंजाब में भी देखे होंगे, बहुत ऊसर भूमि थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने इतना परिश्रम किया कि सबको समतल बना दिया। आज जितना उर्वरक भूमि पंजाब और हरियाणा की है, शायद देश में किसी कोने में ऐसी भूमि, ये मैं अपनी अनुभूति बताता हूं। जब मैं छोटा हुआ करता था तो मैंने देखा, कहा राजन, हम तो तब फलवती होंगे जब आप मुझे समतल करेंगे। तब राजा पृथ्वी ने अपने राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके और एक एक हिस्से का एक एक मुखिया प्रधान बना करके और सबसे कहा कि भाई आप इतना समतल करोगे, आप इतना समतल करोगे। ऐसे करते करते पूरी भूमि समतल हो गई। ये राजा पृथ्वी की ही देन है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। राजा पृथ्वी ने कहा, महाराज, गाय तो दूध तब देती है जब गाय की सेवा हो, गाय को खिलाएं, गाय को पिलाएं, तब गाय दूध देगी। तो पृथ्वी को खिलाना पिलाना यानी समतल करना, ये राजा पृथ्वी की देन है। बोले श्री वृंदावन में। भगवान रवि वैकुंठ साकम अगो बता विभो, यज्ञपति तुष्टो राजा पृथ्वी ने जब 99वां यज्ञ कर रहे थे, 99वें यज्ञ जब हो रहा था, उस यज्ञ में इंद्र ने विघ्न डाला। कहा, ये 100 यज्ञ इसका जैसे पूरा होगा तो ये तो इंद्रासन मेरा ले लेगा। इसलिए यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र भाग गया। राजा पृथ्वी को जब ये बात मालूम हुआ तो राजा पृथ्वी ने गांडीव उठाया और इंद्र के पीछे लगा। इंद्र बड़ा भयभीत हुआ और भागता हुआ भगवान विष्णु की छत्र छाया में गया। पाहि माम प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु कहते हैं, इंद्र को अपने साथ में ले करके राजा पृथ्वी की यज्ञशाला में पधारे हैं और राजा पृथ्वी से भगवान कहते हैं कि राजन, ये आपका अपराधी है, इन्होंने ही आपके यज्ञ का घोड़ा चुराया है। आप इन्हें जो दंड देना चाहते हैं आप दे। राजा पृथ्वी उठ करके खड़े हुए, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कहा, प्रभु, आज इसी इंद्र के कारण ही आपका दर्शन हुआ है। यदि ये घोड़ा चुराता नहीं तो आपका दर्शन नहीं होता।
ये भी दंडनीय नहीं है। प्रभु, आज इनके कारण ही आप मेरे पास उपस्थित हुए हैं। सुनी प्रभु वचन भूप मन भाए, सुनी प्रभु वचन भूप मन भाए, सुनी प्रभु वचन भूप मन भाए, सुनी प्रभु वचन भूप मन भाए। गौरी हरि चरण सिर नाए, गौरी हरि चरण सिर नाए, भयउ प्रसन्न वरदान, भयउ प्रसन्न वरदान। मांगे सहस्र दस निपटारो, मांगे सहस्र निपटारो, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भगवान के वचन सुन करके राजा पृथ्वी प्रसन्न हो गए। भगवान के चरणों में जैसे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान गदगद हो गए। राजन बरम ब्रूही, आप मांगिए, आपको क्या दे। इंद्रासन दे, आपको क्या चाहिए। राजा पृथु ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आप देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दीजिए। भगवान ने कहा, राजन 2 कान से ही लोग परेशान हैं, आप 10,000 कान लेकर के क्या करेंगे। कहा, प्रभु जब मैं आपकी गुणनवाद सुनता हूँ, आपकी चर्चा सुनता हूँ, मेरा मन छकता नहीं है। मैं तृप्त नहीं हो पाता हूँ इस 2 कानों से। आप 10,000 कान दे, मैं 10,000 कानों से आपकी भगवत गुणानुवाद सुनो। भगवान ने कहा, तथास्तु। इसका अभिप्राय क्या हुआ। अब है 10,000 कान होगा तो सिर कितना होगा, 5,000। व्यक्ति सोएगा कैसे, उठेगा कैसे, बैठेगा कैसे। इसका अभिप्राय हुआ। किसने मांगा, अरुण दास ने नहीं मांगा, राजा पृथ्वी ने मांगा। वो राजा है। अब भगवान ने दे भी दिया, तथास्तु। अभी वीरेंद्र जी जो कथा करा रहे हैं, ये 2 कान से नहीं सुन रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं तो कितने कान हो गया, 400। तो 400 कान से सुन रहे हैं। 500 लोग आ जाए तो जो राजा हैं, जिनको भगवान ने ऐश्वर्य दिया है, तो वो इस प्रकार से कथा सुन सकते हैं।
आयोजकों को तो सुनने का समय नहीं मिलता, वो आने वाले के आप भाव में ही परेशान रहते हैं, लेकिन फल उनको मिलता है। 10,000 कान यदि कथा सुनेंगे प्रभु, तो कुछ ना कुछ उसका श्रेय मुझे मिलेगा। सुनाम में एक सज्जन है, उसका नाम पवन कुमार बंसल था। बंदा तो बड़ा छोटा था, रंगीले मोहल्ले में रहता था। मैं सुनाम में आया जाया करता था। एक बार एक बिट्टू था, बिट्टू भी था। बिट्टू ने कहा महाराज चलो अमरनाथ आपको करा लाते। मैं कपड़ा उपड़ा नहीं पहनता था, जूते चप्पल नहीं पहनता था। मैंने कहा अच्छा। और वो पवन, तो बिट्टू जो था वो थोड़ा हफीम उफीम खाता था, कभी कभी दम भी लगाता था। मैं कुछ नहीं करता, वो पवन भी कुछ नहीं करता था। निकाल तो लिया। जब हम चले रास्ते में तो जम्बू जाते जाते हमारी प्रीति और हमसे पवन की प्रीति हो गई, प्रेम। उसने कहा गुरुजी आप ऐसे नहीं जा सकते। कहाँ? अमरनाथ। तो कैसे जा सकते हैं? तो वाटर प्रूफ पैजामा लेना पड़ेगा, कोट लेना पड़ेगा, जोरा लेना पड़ेगा, ये वो, वहां तो बर्फ होता है। मैंने कहा अरे छोड़ो रे, हम बाबा आदमी हैं, ऐसे ही चलेंगे। और 96 की बात है, उन्होंने मेरे लिए सब चीज खरीद लिया और वो बोझा बांध करके लेके चल रहे हैं। मैं ऐसे ही चल रहा हूं। शेषनाग जब गया तो मौसम हो गया खराब। तब कहा महाराज अब तो पहन लो, और फिर मैंने पहन भी लिया। और पंचतरणी गया, अमरनाथ का दर्शन करके आया तो ऐसा मौसम खराब हुआ कि वहां 15 दिन तक फंस गया। एन केन प्रकारे ने लौट करके आया तो उन्होंने एक बात मुझसे कहा, स्वामी जी आप तो कवि हो और संसार में जितने भी लोग दुखी हैं वो नवग्रह से दुखी हैं, तो आप ऐसा करो नहीं, एक नवग्रह स्तोत्र लिख दो। तो मेरे को लगा ये एक चैलेंज है। उस बंदा ने कहा देखिए जो पैसा वाले हैं वो पंडितों से पाठ पूजा करा लेते हैं, अपना संकट टाल लेते हैं, लेकिन जो गरीब है वो सरसों तेल की दीपक जलाता था और सीतासर में जाता था। पंडित ने उसको निकाल दिया, नहीं यहाँ ये सरसों तेल का ये नहीं जलेगा। और मैं उसी सीतासर में मेरे से कहा, और जिसकी कथा सुना रहा हूं ये पुस्तक हमारी छपनी थी। कहा महाराज ये पुस्तक मैं छपवा दूंगा। बहुत बड़ा आदमी नहीं था, कमाता था खाता था, लेकिन उदारता बहुत कुट कुट करके भरी हुई थी। 4 लड़कियां थी। उसकी घरवाली मेरे से कहते थे महाराज इधर से लाता उधर लुटा देता, मैं इन लड़कियों की व्यवस्था कैसे करूंगी? कोई प्रॉपर्टी नहीं, 50 गज का मकान था। मैंने सूर्य स्तोत्र लिखा। एक दिन मेरा मन उब गया, गाड़ी दे रखा था, ड्राइवर दे रखा था, आपको जहां जाना हो वहां जाइए, लेकिन रहिए यहाँ। तो हमने कहा, फोन किया कि पवन आ जाओ।
अब मैं जाना चाहता हूँ और ये तो मैं लिख दूंगा चलते फिरते। कहते नहीं महाराज आप जाओगे नहीं, अभी अभी मैं प्रेस वाले को बुलाया हूँ, वो संगरूर से आ रहे हैं, अभी 1 घंटा में आ जाएगा। मेरे को इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं तो अभी एक ग्रह के विषय में लिखा हूँ और मेरा काम हो गया कि वो आ गया मेरे तक। और वो आ ही गया, सब चीज तैयार था, मैंने उनको दे दिया। उन्होंने कहा महाराज आपकी क्या सेवा करें। मैंने कहा चलो तुम्हारे ठाकुर ने दिया है 5 लाख रुपया, उस समय उस बंदे के ऊपर कर्ज था जब मिला था, और भगवान की कृपा से पता नहीं क्या हुआ 1 साल में उसका कर्ज उतर गया। तो उनकी श्रद्धा मेरे ऊपर बढ़ गई। अब मैं वहां से चला, उसको दे करके संगरूर वालों को ये प्रिंट कर देना। दिल्ली जाते जाते नवग्रह स्तोत्र मैंने लिख दिया, वो छप गया इन केन प्रकारे न। तो मैं आपको क्या बताना चाहता था कि ये उदारता, वो श्रीमान लोग ऐसा काम करें, और जो नहीं करा सकते हैं वो भगवत चर्चा सुने तो उसका फल भी उस श्रीमान को प्राप्त होगा। प्रभु मुझे 10,000 कान दीजिए जिससे कि मैं आपकी कथा सुनूं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्मयुक्त अर्थ काम जो सब नर को सुख दे, धारण कर जग में इन्हें परम फल सोई ले। देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। धन हो लेकिन अन्याय के द्वारा, अपराध के द्वारा अर्जित किया हुआ धन ना हो। धर्मार्थ धर्म के माध्यम से कमाया हुआ धर्म हो, वो टिकाऊ होता है। नहीं तो शास्त्रकार कहते हैं अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षानि तिष्ठन्ते, प्राप्ते तो 11 वर्षे समूलम च विनश्यति। अन्याय के द्वारा, अधर्म के द्वारा उपार्जन किया हुआ धन 10 वर्ष तक रहेंगे, उसके बाद समूलम च विनश्यति। मोदी सरकार है, छोड़ेंगे नहीं। आप देख लो जिन लोगों ने ऐसा किया। इसलिए ये बात तो शास्त्रकारों ने बहुत पहले लिख दिया है। तो धन कैसा हो तो धर्म से युक्त हो तो वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा और वो सबको सुख देने वाला होगा। हमें केवल नहीं, आपको भी, छोटे को बड़े को सबको सुख देने वाला। इसलिए धर्म को धारण करने से परम सुख कहिए मोक्ष की उपलब्धि होती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी गोविंदा गोपाला
मुरली माना भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर इसके बाद चर्चा आती है पुरंजन की। इस जीव आत्मा को ही पुरंजन कहा है, यही पुरंजन पुरी है। और इस शरीर में 9 दरवाजे हैं और इस जीव की प्रीति क्या कर रहा है? और इस जीव की प्रीति अविद्या से है, अज्ञान से है। और सच्चा जो साथी परमात्मा है उनसे विमुख है। एक दिन राजा पुरंजन अपने मंत्रियों के साथ में शिकार खेलने गया जंगल में। वहां एक लड़की को देखा, उसके साथ उसकी प्रीति हो गई, प्रेम हो गया। जो मंत्री था, सलाह देने वाला, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, उनका परित्याग करके उस लड़की के साथ हो गया। अब जब साथ हो गया तो चला गया, बाल बच्चा हुआ, फिर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद दूसरे जन्म में जा करके पंचाल नरेश के यहाँ जन्म लिया। वहाँ जन्म जब लिया तो नारी के रूप में लिया। फिर उसकी शादी हो गई किसी राजा के साथ में। फिर उस राजा की मृत्यु हो गई, फिर वो विधवा हो गई और बैठ करके रुदन कर रही थी। उसी समय घूमता फिरता उनका मंत्री आया और कहा, देवी क्यों रोती हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तुम मुझे जानती हो, तुम मुझे पहचानती हो। अरे मैं वही आपका साथी हूँ मंत्री, जिसको आप छोड़ करके गए थे। इसी बात को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये जीव पुरंजन है और 9 दरवाजे वाले, 9 रथ वाले, रथ पर वो बैठी थी 9 घोड़े वाले रथ पर वो लड़की। और उसके साथ में जो हुआ तो कहा वो अविद्या है। अविद्या से जब जीव की प्रीति हो जाती तो उनके जो सच्चा हित चिंतक हैं, साथी है, मंत्री है, परमात्मा, उसको छोड़ देते हैं। और ये 5 कारण ही कहा, उसके दरवाजे पर 5 सांप रहते थे। तो ये 5 प्राण ही, प्राण अपान व्यान समान उदान, यही 9 दरवाजों पर विद्यमान रहता है। इसलिए कहा, और 5 विषय ही ये जंगल है। और इन सब का जो कारण है वही नारी है, जिसके साथ प्रीति हुई, जिसका नाम पुरंजनी है, पुरंजनी अविद्या।
अविद्या से प्रीति होने के कारण ये जीव आत्मा दुख को, कष्ट को उठाता है, और जब सच्चे परमात्मा से प्रीति होने के बाद उन्हें सुख मिलता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सुते बचो अस्माभिर्न सम्यग् गम्यते, कवयस्तद्धि जानन्ति वयं कर्म मोहिता। नारद जी इस प्रकार से जब ज्ञान का उपदेश कर रहे थे तो प्राचीन बर्रही राजा ने कहा कि महाराज, हम गृहस्था आश्रम में रहने वाले लोग हैं, आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग तो कर्म से मोहित हैं, कर्मों में लगे हुए हैं। इसलिए आप थोड़ा सरल करके समझाएं। आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं, आपके सौभाग्य के कारण ही आपका दर्शन हुआ है। इसलिए प्रभु आप कृपा करके कोई ऐसा ज्ञान दे जिससे हमारे अज्ञान दूर हो जाए। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि राजन, भूल दुख का मूल है, जही बस सब दुखी होय, ईश सखा को जान के जीव सुखी जग होय। हे राजन, ये भूल ही दुख का कारण है, हेतु है। जिस भूल के कारण संसार के सभी प्राणियों को दुख मिला है, इस सखा को छोड़ के जो सच्चे सखा, सच्चा मित्र है, चलते फिरते उठते बैठते हर हमेशा आपको सुंदर सलाह देते, ऐसे सखा को भूल गया है ये जीवात्मा, जिसके कारण से ये दुखी है। यदि ये ईश्वर रूपी सखा को पहचान ले, जान ले, तो ये जीव सुखी हो जाएगा। इसलिए इसको जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईश्वर को तो हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन संत को तो जान सकते हैं। संत की कृपा हो तो भगवान मिलते हैं। जीवन में संत समागम होगा, अवश्य होगा। सत्संग की गंगा में आके गोता लगाएंगे, सत्संग की गंगा में आके गोता लगाएंगे, जीवन अपना सफल बनाएंगे, सफलता का जीवन जीवन की बगिया को हम सजाएंगे, जीवन की बगिया को हम सजाएंगे, प्रेम प्यार का प्रेम प्यार का श्रद्धा और भक्ति का
अवश्य प्रभु का दर्शन गीत मिलकर हम सत्संग में आएंगे, गीत मिलकर सत्संग में आएंगे, सरदा सुमन ज्ञान को पाएंगे, सरदा सुमन ज्ञान को पाएंगे, ज्ञान से छलकता जीवन होगा, अवश्य प्रभु का दर्शन होगा, ज्ञान से छलकता जीवन श्री राम तेरे दर का मैं हूँ पुजारी, श्री राम तेरे दर का मैं हूँ पुजारी, अभी जल भक्ति दाता तुम्हारा कहानी, अभी जल भक्ति दाता तुम्हारा होगा, अवश्य प्रभु का दर्शन होगा, प्रभु का दर्शन होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी ने बहुत सरल किया। हे राजन, यदि जीवन में संत समागम हो जाए तो निश्चित ही परमात्मा का दर्शन होगा। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अनेकों उदाहरण पेश किया। सेवरी को पहले मातंग ऋषि संत मिले, बाद में भगवान मिले। विभीषण को पहले हनुमान जी मिले, बाद में राम जी मिले। सुग्रीव को पहले हनुमान जी मिले, बाद में बहुत सारे उदाहरण हैं। अस्तु, जीवन की बगिया को हम खूब सजाएंगे, प्रेम प्यार का पौधा लगाएंगे और उस प्रेम प्यार रूपी पौधा में श्रद्धा और भक्ति का फूल खिलेगा। जिस फूल को आप परमात्मा को समर्पित करोगे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। आप कहोगे श्रद्धा और विश्वास रूपी पुष्प किसने किया? श्रीमद् भागवत महापुराण में आप श्रवण करेंगे कि गजराज ने श्रद्धा का तो पुष्प अर्पित किया था। अस्तु, इस प्रकार से हम लोग चतुर्थ स्कंद को विराम देते हैं और पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी। प्रिय वर्तो भागवत आत्मा रामः कथम मुने, गृह अरमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। गुरुदेव, प्रिय वर्त तो आत्मा राम थे, आत्मानंद लेने वाले।
आखिर अंतर्मुख से बहिर्मुख कैसे हो गया? अरे ये गृहस्थाश्रम में कैसे फंस गया, जहां फंस जाने के बाद प्राणी निकल नहीं पाता। आप कृपा करके बताएं। गृहे अरमत, जिसकी गृहस्था आश्रम में कोई प्रीति नहीं थी, कोई प्रेम नहीं था, फिर भी वो कैसे गृहस्था आश्रम में प्रवेश कर गए, जहां का कर्म इतना जटिल है कि बंध ही जाता व्यक्ति। हे राजन, ब्रह्मा जी के कथना अनुसार प्रियव्रत ने गृहस्था आश्रम में प्रवेश किया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और गृहस्था आश्रम में प्रवेश करने के बाद कहते हैं 10 संतान उत्पन्न हुए। 10 में से 3 यति कुल भूषण ब्रह्मचारी का रूप धारण करके, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महात्मा हो गए, लोक कल्याण के लिए चल दिए। पुनः एक कन्या हुई, जिस कन्या का विवाह शुक्राचार्य के साथ में हुआ। दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम है रैवत, तामस और उत्तम। राजा बड़े प्रतापी थे, जो अपने रथ पर बैठ करके पृथ्वी का 7 फेरे लगाए, और उस लीक से ही जो रथ के चक्के का निशान हुआ, वही 7 सागर के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुआ। बोले श्री वृंदावन। राजा प्रियव्रत ने हरि के समान, भगवान विष्णु के समान कीर्ति को अर्जित किया प्रजाओं की सेवा करके। अंत में सभी छोड़ नृप चल दियो, बद्री वन को भाई। जाय तपस्या किन बहु, अंत प्रगटे हरियाय। अंत में गृह का परित्याग करके राजा प्रियव्रत उत्तराखंड हिमालय में जाकर के तपस्या करने लगे। अपने तप के प्रभाव से अंत समय में भगवान दर्शन देते हैं, और भगवान के दर्शन पा करके जीवन जन्म को धन्य करके हरिधाम चले जाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी। इसी प्रियव्रत के वंश में आग्नेन्द्र हुआ। आग्नेन्द्र का पुत्र नाभि हुआ। और नाभि का के घर में इन्होंने पुत्र यष्टि यज्ञ किया। लोक कल्याण की दृष्टि से यज्ञ भगवान की कृपा से ही इनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम है ऋषभदेव। बोलिए ऋषभ भगवान की। ये भी भगवान के अवतार हुए। लालही पालही बहु मन लाई, यही विधि ऋषभ युवा हो जाई, यही विधि
वृंदावन बिहारी। बड़ा प्रेम से लालन पालन किया। युवा हुए, इंद्र की पुत्री जयंती नाम की कन्या से ऋषभ देव का विवाह हुआ। समयानुसार दोनों के संयोग से 100 संतानें उत्पन्न हुई। अब 100 संतान हुए। आपने मां देवहूति के माध्यम से ये युक्ति सुना कि किस प्रकार से कुशाग्र बुद्धि का बालक हो तो उसको अपने कंट्रोल में कैसे लाएं। तो स्वयं शिष्य बन जाओ, अपने बालकों को गुरु बना दो, उससे पूछो, वो तुम्हें स्वयं समझाएंगे। अच्छा प्रश्न करो, धर्म की विषय में पूछो तो वो धर्म की चर्चा करेंगे। अब यहाँ ऋषभ देव के 100 पुत्र हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। हम लोगों के पास तो 1-2 संतान हैं, उसको भी हम संभाल नहीं पाते हैं। बाबा जी तुसी थोड़ा समझा दो, बात नहीं मानते। अब बताओ, आपने 9 महीना अपने कोख में रखा, 10 साल 20 साल पाल पोस करके बड़ा कर दिया, आपकी बात नहीं मान रहे, क्या बाबा जी की बात मानेंगे? आज मिला है तो। इसलिए राम चाहते हैं तो कौशल्या बनना पड़ेगा, राम चाहते हैं तो दशरथ बनना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं करते हैं तो संभव नहीं है। ऋषभ देव बैठ जाते हैं, सारे बालक आकर के सामने बैठते हैं और ऋषभ देव लोरी सुनाते हैं। क्या कि निज पितो दीन ज्ञान उपदेशा, अति अनुरूप अति अज्ञान करहु दिव्य तप मन लाई, करहु दिव्य तप संग सदा दुखदाई, संग सदा कर सत्संग सब मन लाई, कर सत्संग सब मन लाई, कर सत्संग सब मन लाई। ऋषभ देव जी बैठ जाते हैं, सारे बालकों को सामने बैठाते हैं, स्वयं वक्ता बनते और बालकों को श्रोता बनाते हैं। ज्ञान की चर्चा करते हैं, जिससे कि मति अज्ञान रहन लवलेसा, बुद्धि में किसी प्रकार का अज्ञान न रह जाए। उस अविद्या को नष्ट करने के लिए ज्ञान की चर्चा करते हैं। बेटा करहु दिव्य तप, तप की बात नहीं करते हैं, दिव्य तप की बात करते हैं। दिव्यता उसमें आती है जो काम मनोयोग से किया जाए। जो काम पैसे के लिए होता है वो काम नहीं होता है। बेटा दिव्य तप करो, मन लाई, मन लगा करके
मनोयोग से करो। करने का अर्थ हाथ से करोगे, अंतःकरण से करोगे, मन से करोगे, चित्त से करोगे, बुद्धि से करोगे, मन से करोगे। कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से एक होकर के करो। क्योंकि संसार का जो भी सुख है, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, वो शाश्वत सुख देने वाला नहीं है, वो क्षणिक सुख है। गुलाब जामुन का जो सुख है, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 100 पीस, लेकिन 100 नहीं 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 नहीं, एक बिल्कुल नहीं। एक यदि उसमें सुख होता तो हजारों पर चला जाता ना। इसलिए बेटा, संसार का जो भोगों का सुख, वो क्षणिक सुख है, वो शाश्वत सुख नहीं है। तजहु कुसंग, ऐसे लोगों का, जुआरी का, शराबी का, अनाचारी का संग कभी नहीं करना चाहिए। संसर्गजा दोष गुना भवंती। आप जैसी सोसाइटी में बैठते हैं, आपके इर्द गिर्द में जैसे लोग बैठने वाले, बोलने वाले हैं, वैसा ही संस्कार आपके अंदर आएंगे। इसलिए कुसंग का सदा परित्याग करो, क्योंकि कुसंग से दुख ही प्राप्त होता है। कहा पिताजी फिर क्या करें? कर सत्संग सबहि मन लाई। सत्संग करो, संत महापुरुषों का संग करो, सद चर्चा करो, सदवृत्ति बनेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र भरत था। बड़ा योग्य था। भूपति के 100 पुत्र में भरत रहे धीमान। आप भाव सबके करे, देवे सब सम्मान। छोटा हो बड़ा हो, कोई दरवाजे पर आ जाए, सबको सम्मान देता था भरत जी। सबका आशीर्वाद लेता था। 4 चीजें चाहिए तो अभिवादन करना सीख लो। जीवन में टॉकिंग की कला आ जाए, बात करने की कला आ जाए, 4 चीज फ्री में मिल जाएगा। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन, टॉकिंग की कला। राम राम ताऊ जी, ठीक है। पटाक झुक करके चरण स्पर्श करो। आशीर्वाद देंगे, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद फलता है, माता पिता का आशीर्वाद फलता है। माता पिता से धन मत चाहो, उनसे आशीर्वाद चाहो। उनके आशीर्वाद से सब प्राप्त हो जाएंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी। भरत जी को योग्य देखा ऋषभ देव ने। भरत जी को राज्य तिलक दे करके अपने वंश परंपरा का पालन किया। वैराग्य लेकर जंगलों में चला गया। जंगलों में जाकर के तप करने लगा। योगाग्नि बन प्रकट करी, निज तनु जारे राय। निज आत्म में मग्न रहे, देह नहीं ठहराए।
जब करते हुए ही इतना योग प्रबल हुआ, उस योगा अग्नि में संसारिक वासनाएं